फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ये मैंने पोरीफेरा के बारे में लिखा है। हमने लास्ट वीडियो में पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में। फिर मैं आज आपको पोरीफेरा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है, नाइडेरिया, सिलेंटेड्स। ओके, आज नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले पोरीफेरा का रिवीजन कर लेते हैं। किसने क्या किया है भाई? लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है पोरीफेरा में। नहीं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पाए कहा जाता है। पोरीफेरा जो है ये एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं, कुछ मैराइन भी पाए जाते हैं, मैराइन भी होते हैं। एंड पोरीफेरा इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पोर्स बियरिंग होते हैं। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, यानी कि केवल सेल का ही, सेल से ही बने होते हैं। मल्टी सेलुलर भी हो सकता है लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सेल एग्रीगेटेड बॉडी होता है। ये एग्रीगेटेड बॉडी होता है, सेल एग्रीगेटेड बॉडी होता है, सेल से ही जोड़ के बना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्री। कोई सिमेट्री इसमें नहीं होता है, कोई नहीं होता है, ना रेडियल बाइलेटरल, कोई नहीं होता है। एसिलोमेट यानी कि सिलोम भी प्रेजेंट नहीं होता है। सिलोम क्या होता है? बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहा जाता है। इसमें तो एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता है, तो सिलोम भी नहीं होता है। नो सिलोमेट, एसिलोमेट होता है। नो जर्म लेयर, जर्म लेयर भी नहीं होता है। जर्म लेयर क्या है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में गैस्ट्रुलेशन स्टेज जब आता है उसमें पूरे ऑर्गन बनने के पहले कुछ टिश्यू सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है और उन डिफरेंट टाइप्स के लेयर का फॉर्मेशन होता है, और यानी कि टिश्यू का ही फॉर्मेशन होता है, और वो अलग अलग टाइप्स के टिश्यू से अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसको जर्म लेयर कहा जाता है। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसमें उनमें से कोई जर्म लेयर नहीं होता है, ना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कोई जर्म लेयर नहीं होता पोरीफेरा में। ठीक है, इसके बारे में मैंने और अच्छे से बताया था एक वीडियो में। नो न्यूरॉन, न्यूरॉन भी नहीं होता है पोरीफेरा में, न्यूरॉन भी नहीं होता है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन सब का किसी का भी कोई ऑर्गन नहीं होता है। ना ही डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव कोई ऑर्गन होता है, रेस्पिरेशन के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, एक्सक्रीशन के लिए भी नहीं होता है। पता नहीं किसने ये काम किया। रेस्पिरेशन, किसी चीज़ के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। ये सब डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बॉडी वॉल के थ्रू होता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम वाटर एंटर का एक प्रोसेस है। वाटर आता है अपने साथ, ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स लाता है, एंड उसी के थ्रू डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस होता है। सर्कुलेशन, कोई सर्कुलेशन नहीं होता है इसमें, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। फिर क्या बताना था? एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता है। अब क्या बाकी रह गया? रिप्रोडक्शन लार्वा। ये मैंने पहले ही किनारे लिख दिया ताकि मुझे याद रहेगा। बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ मैं पढ़ाते टाइम मुझे क्या पढ़ाना है। अब लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था, रिप्रोडक्शन तक बताया था, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं बताया था कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, इसमें लार्वा कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं। एंड एग्जाम्पल भी मैंने नहीं बताया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है? रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। रिप्रोडक्शन के भी बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। चलिए, रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों मोड से होता है। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड सेक्सुअल जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों का गैमेट इन्वॉल्व होता है, फ्यूज होके जाइगोट बनाता है या डिप्लॉयड सेल बनाता है, फिर वो आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल में किस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है हमारा, एंड और क्या होता है? जीमेओस होता है।
जेम्यूल्स होता है, यानी कि बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बर्ड का फॉर्मेशन, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? तो मेसोग्लिया जो इसमें था, जो पोरीफेरा का स्ट्रक्चर था, उसमें 3 लेयर मैंने बताया था, पिनेकोडर्म, कोनोडर्म एंड इन दोनों के बीच में मेसोग्लिया है। मेसोग्लिया जो है वो नॉन सेलर है। उसमें बहुत सारे एमीबॉयड टाइप्स के सेल होते हैं, जिसमें से एक जो सेल है उसका नाम है आर्कियोसाइट्स। वो आर्कियोसाइट जो है वो टोटिपोटेंट है, यानी कि उसमें कैपेसिटी है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सके। यानी कि वो आर्कियोसाइट जो है वो जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, बर्ड बनाता है। वही जेम्यूल्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल देखिए, ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन जो है सेम बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है। इसमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही में मेल फीमेल है तो उन दोनों का आपस में रिप्रोडक्शन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है और बहुत अच्छे से मैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि बता दूंगी तो आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखोगे। मतलब सब्सक्राइब करो, देखो। अच्छा क्या बता रहे थे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का मेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीमेल को फ्यूज करता है। सेम नहीं होता है, सेल्फ नहीं होता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का फीमेल दूसरे मतलब आपस में होता है, क्रॉस होता है उनका, सेम बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक फर्टिलाइजेशन तक बताया था मैंने, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंटरनल कहा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, उसको कहा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो मेनली एक्सक्लूसिवली मैराइन जो होते हैं, जो केवल और केवल पानी में पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं, उनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब उसमें कन्फर्म होता है। रिप्रोडक्शन तक हम लोग जान लिए। अब क्या जानना है हम लोग को? डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें? डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? अब देखो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। अगर कोई भी, ये मान लो फ्यूज्ड सेल है, ठीक है, फ्यूज्ड सेल है, जाइगोट नहीं बोलेंगे, सेल ही बोलते हैं। फ्यूज्ड सेल है, मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूज्ड सेल है, डिप्लॉयड सेल है। ये सेल जो है अगर डायरेक्ट, मान लो एग है, ठीक है, डायरेक्ट अगर पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, डायरेक्ट अगर पूरा साइकोन बना दे, तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर ये एग पूरे क्या बोलते हैं, एडल्ट बनाने से पहले, यंग वन बनाने से पहले कोई लार्वा बनाए, किसी टाइप्स का लार्वा अगर बना दे, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा। यानी कि जिस डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व हो, उस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वा है, डायरेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट एडल्ट नहीं बना है। ये डायरेक्ट एडल्ट बना है तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट बना है एडल्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें पहले लार्वा बना है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पूरे फिर हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सा लार्वा होता है, कौन सा होता है। लार्वा आपका मेनली एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला में होता है। एम्फीब्लास्टुला जो है आपका साइकोन में पाया जाता है। ब्लास्टुला ये बी है एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला लार्वा आपका पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला साइकोन में पाया जाता है, पैरेंकाइमुला, ठीक है। लार्वा, अब मुझे क्या बताना था, एग्जाम्पल बताती हूँ। हाँ, 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम भी मैंने बताया था। कौन कौन से? एस्कॉन, साइकोन एंड ल्यूकॉन। 3 टाइप्स के कैनाल सिस्टम मैंने बताया था। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये तीनों में से कोई भी एक कैनाल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एंड याद भी कर लेते हैं। स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला,
फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला पढ़ो या स्पॉन्जिला पढ़ो, जिला ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। एंड साइकॉन क्या मैं लिख पा रही हूँ, साइकॉन साइफा इसका कॉमन नेम है। इसके अलावा और क्या है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है, अभी तो आर्टिफिशियल स्पॉन्ज मिलता है नहाने के लिए, आर्टिफिशियल स्पॉन्ज मिलता है, लेकिन पहले क्या बोलते हैं, नेचुरल स्पॉन्ज से ही लोग नहाते थे। बाथ स्पॉन्ज जो था वो नेचुरल स्पॉन्ज का ही यूज करते थे नहाने में, ठीक है। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल। अब कुछ ऐसा कुछ खास बचा नहीं है पूरी तरह में। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट है हमारा नाइजीरिया के बारे में। इसका भी कुछ बेसिक कैरेक्टर बताती हूँ मैं। नाइजीरिया जिसको सिलेंट ट्रेड्स भी कहा जाता है। अब देखो इसका मेन पहचान क्या है कि इसमें नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं। ये नाइडोब्लास्ट सेल जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सेल है। पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सा था, कोइनोसाइट्स था, उसमें बहुत सारे फंक्शन होता था। इसमें भी वैसे ही बहुत सारा फंक्शन होता है। मेन इसका नाम ही इसी से पड़ा है। मेन इसका फंक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है, प्रे को फूड को कैप्चर करता है, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करके। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, पहले बताती हूँ कुछ बेसिक कैरेक्टर। तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन बोथ फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। इनमें मूवमेंट होता है। पोरीफेरा जो है वो ससाइल था, उसमें मूवमेंट नहीं था, लेकिन नाइजीरिया जो है इसमें मूवमेंट होता है। सम हैव मूवमेंट। अब मूवमेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत होता है, थोड़ा बहुत ही होता है। अच्छा, इसमें एक और खासियत है कि इसमें 2 फॉर्म पाया जाता है। नाइजीरिया जो है, सिलेंट्रेट्स जो है, ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन 2 फॉर्म में, हैव 2 फॉर्म। कौन कौन से, पॉलिप एंड मेडूसा। मेडूसा जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, मेडूसा, एम से मूवमेंट, यानी कि जो मूव करते हो, फ्री स्विमिंग हो, ठीक है। मेडूसा जो है वो उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन पॉलिप जो है ये ससाइल होते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये पॉलिप और मेडूसा जो है ये एक दूसरे का इन्वर्टेड फॉर्म है। जैसे ये भी कह सकते हैं कि पॉलिप जो है वो मेडूसा का इन्वर्टेड फॉर्म है। जैसे मान लो कि ये आपका रहा, ये आपका रहा ऑरेलिया जेलीफिश, ठीक है। ये तो मैंने मशरूम टाइप का बना दिया। ये आपका ऑरेलिया रहा जेलीफिश, इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स लगे होते हैं। टेंटिकल्स में ही निडोब्लास्ट सेल होते हैं, टेंटिकल्स में भी होते हैं, एपिडर्म में भी होते हैं, ठीक है। ये आपका नीचे साइड में ऐसे माउथ रहा, हाइपोस्टोम्स रहा। तो इसका जैसे नीचे की तरफ में है इसका माउथ हाइपोस्टोम, वैसे पॉलिप जो है ये आपका ऑरेलिया है। इस तरह का डायग्राम देख के कोई अपने फाइल में नहीं बनाएगा, ठीक है, फेल हो जाओगे वरना। ये ऑरेलिया रहा, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ये ऑरेलिया रहा, इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ऑरेलिया जो है ये मेडूसा फॉर्म में है, ये फ्री मूव कर सकते हैं, मेडूसा फॉर्म में है। अब वही यहाँ समझ लो, ये आपका पॉलिप रहा, छोटा सा ही बताती हूँ,
पॉलिप रहा, पॉलिप रहा। इसमें भी बहुत सारे टेंटिकल्स लगे हुए हैं, टेंटिकल्स हैं, लेकिन इसका माउथ जो है ये ऊपर साइड में है। ये माउथ जो है ये ऊपर है, माउथ ऊपर है। हाइपोस्टोम्स, ये आपका रहा हाइपोस्टोम्स, हाइपोस्टोम्स ये लिख देती हूँ, हाइपोस्टोम्स आप समझ जाना, ये पूरा बॉडी है, ठीक है। और इसके अंदर का जो ये पोर्शन होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल भी जिसको कह सकते हैं, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। जैसे पोरीफेरम स्पॉन्जियोसिस था, वैसे इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। किसमें? नाइडेरिया में। नाइडेरिया में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। तो जैसे ये आपका मेडुसा का फॉर्म रहा, इसका माउथ जो है, माउथ एंड हाइपोस्टोम जो है नीचे की तरफ में, वैसे इसका माउथ और इसका सबसे एंटीरियर एंड में ही है माउथ एंड हाइपोस्टोम। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वर्टेड फॉर्म होता है मेडुसा का। यह आपका हाइड्रा का डायग्राम रहा, हाइड्रा जो कि पॉलिप हाइड्रा यानी कि जो पॉलिप फॉर्म में होते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, ससाइल होता है, लेकिन सोमरसॉल्टिंग होता है। सोमरसॉल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो उसमें लोकोमोशन नहीं होता है, उसमें मूवमेंट होता है। एक वीडियो में मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस भी बताया है, आप देखिएगा, मूवमेंट वाला कोई चैप्टर होगा, ये लोकोमोशन, उसमें मैंने बताया है। उसमें क्या होता है, सोमरसॉल्टिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, मूवमेंट में भी यही प्रोसेस होता है कि बॉडी जो है एक ही जगह पे रहता है, लेकिन उसमें मतलब अपने आप में ही कुछ मूवमेंट बनता रहता है, उसमें लूपिंग होता रहता है बॉडी का। जैसे मान लो यहीं पे बता रही हूँ, ये आपका हाइड्रा रहा, टेंटिकल्स लगे हुए हैं। ये हाइड्रा जो है ये मूव करेगा, अपना एक लूप बनाएगा, ठीक है, लूप बनाएगा, फिर ये इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ इसका टेंटिकल्स आया, नीचे टेंटिकल्स आया, फिर से ये दूसरे तरफ में मूव करेगा, लूप अपना बनाएगा, ये रहा, फिर ये अपने सीधे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सोमरसॉल्टिंग करता है, एक ही जगह पे रह के अपना लूप बना के मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है, फ्री स्विमिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फॉर्म जो है वो मेडुसा में ही होता है, और मेडुसा में ऑरेलिया है वो करता है। अच्छा, इसमें भी 3 क्लासेज हैं, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, सॉरी स्काइफोजोआ थोड़ी होता है, स्काइफोजोआ इसका नहीं है। और मुझे क्या बताना था, क्लासिफिकेशन तो आगे बताऊंगी, वो तो हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा ही प्लेलिस्ट बनाओ, दूसरा ही वीडियो बनाओ। चलिए यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बता रही हूँ। और मुझे क्या बताना था, हाँ, तो इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ये सब कैसे होता है, इससे पहले देख लेते हैं। इसमें सिलोमेट होता है? नहीं, इसमें भी सिलोमेट नहीं होता है, एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है। ये तो आपको याद हो गया ना, 2 फॉर्म होता है, मेडुसा एंड पॉलिप। मेडुसा जो होता है उसमें मूवमेंट होता है, फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन पॉलिप जो होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, एसिलोमेट होता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियल सिमेट्री होता है, इसमें बायलैटरल नहीं, रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री किसमें होता है, नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है उसमें बायलैटरल होता है। फिर क्या बताना था, जर्म लेयर होता है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि 2 जर्म लेयर पाया जाता है। कौन कौन 2 जर्म लेयर पाए जाएंगे इसमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारा क्या क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है। एंडोडर्म जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, उसका पार्ट बनाता है, रेस्पिरेशन का पार्ट बनाता है। फिर क्या बताना था, बॉडी प्लेन कैसा होता है, तो देखो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, पोरीफेरा में तो वो भी नहीं था, एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं था, लेकिन इसमें भी एक ही ओपनिंग होता है, इसमें 2 ओपनिंग नहीं होता है। ये आपका
हाइड्रा है मान लो, समवॉट मैंने साइकोन के जैसे बनाया, साइकोन के जैसे होता भी है, लेकिन टेंटिकल्स इसमें बहुत सारे लगे होते हैं। अच्छा, मैंने पोरीफेरा में एक चीज़ आपको नहीं बताया, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा में। हाँ, पोरीफेरा में प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स। हाँ, पोरीफेरा में प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स, प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं स्पिक्यूल्स। वो स्पिक्यूल्स भी पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। मेसोग्लिया जो लेयर था उसमें स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो स्पिक्यूल्स जो है वो उसमें प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपका, तो एक तो एपिडर्मिस लेयर में, अगर क्वेश्चन आए तो एक तो एपिडर्मिस लेयर में, दूसरा ये टेंटिकल्स जो है ना, इस टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लो इसके आसपास कोई भी प्रे हो, अगर उसको खाना हो, कोई भी प्रे हो, तो उस प्रे पर ये अपना नीडोब्लास्ट के थ्रू कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, उसको पहले किल करेगा, फिर उसको कैप्चर करेगा। उसको कैप्चर के भी काम में आएगा, डिफेंस भी काम करेगा, प्रोटेक्शन के भी काम में आएगा। ओके, ये टेंटिकल्स लगे होते हैं। इसमें स्पिक्यूल्स नहीं होता है, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स होता है। पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स होता है स्पॉन्जिन फाइबर एंड कैल्शियम कार्बोनेट का। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट होता है। ओके, अब देखिए मैं क्या बता रही थी बॉडी प्लेन के बारे में। जैसे ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसके एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। इसमें फूड एंटर किया, फिर निकलेगा भी सेम वे से, क्योंकि इसमें कोई दूसरा ओपनिंग नहीं है, तो इसका जो बॉडी प्लेन है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन है। अच्छा, पहले तो मुझे सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ये सब बताना चाहिए था, उल्टा सीधा बता देती हूँ मैं। टिश्यू लेवल होते हैं ये, टिश्यू लेवल ये होते हैं एंड टिनोफोरा होते हैं, टिश्यू लेवल होते हैं। आपको लिखना हो तो आप पूरे सीक्वेंस में लिखिएगा कि पहले इसका पाए कहाँ जाते हैं, हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, मैराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, टिश्यू लेवल है, फिर एसिलोमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ऐसा ये सब कुछ। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, नीडोब्लास्ट है, सेल प्रेजेंट होते हैं। और मुझे क्या बताना था, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन भी नहीं होता है, नो सर्कुलेशन। इसका भी डाइजेशन जो है वो सेम प्रोसेस से होता है। सेम प्रोसेस क्या है, ये अपने टेंटिकल्स के ही थ्रू प्रे को कैप्चर करते हैं नीडोब्लास्ट के थ्रू एंड डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन इनमें कैसा होता है, पोरीफेरा का भी मैंने शायद नहीं बताया है। पोरीफेरा में डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होते हैं। कैसे, मैंने बताया था कि उसमें जो ये कॉलर सेल होता है, जो कोनोसाइट्स होता है, वो आपका कैप्चर कर लेता है प्रे को, जो भी फूड पार्टिकल्स है उसका कैप्चर हो जाता है, और इस कोनोसाइट्स में फूड का डाइजेशन होता है। ये आपका कोनोसाइट्स है। पोरीफेरा की कुछ बातें इसमें बता रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। पोरीफेरा में जो कोनोसाइट्स होता है, उस कोनोसाइट्स में, कोनोसाइट जो होता है फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। कैनाल सिस्टम में जो फूड पार्टिकल्स आता है उसमें से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है एंड अपने सेल के अंदर उसका डाइजेशन करता है। तो इसका डाइजेशन कैसा हुआ, सेल के अंदर हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जबकि नाइडेरिया जो है इसमें दोनों तरह से होता है। ये आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में अगर आया फूड, तो कुछ तो यहीं पे देख लो, यहीं पे एक्स्ट्रासेलुलर हुआ, यहीं पे पहले किल कर दिया, फिर अंदर आया तो अंदर भी कुछ बाहर एंजाइम सीक्रेट होगा। एक आपका ग्लैंड सेल प्रेजेंट होता है, इसमें भी लेयर होता है, इसमें भी 2-3 लेयर होता है, इसमें भी बाहर बोलाइए। क्या बता रही थी मैं, इसमें भी सेल होता है। बाहर वाला जो होता है, इसको मैं बताऊंगी, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल जान लेते हैं बाहर वाला। इसमें भी नाइडेरिया में भी बाहर वाला जो लेयर होता है एपिडर्मिस का होता है। इसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मेसोहाइल आता है,
ठीक है। मेसोहाइल जो होता है वो इसमें भी नॉन सेलुलर होता है और उस मेसोहाइल में न्यूरॉन प्रेजेंट होता है और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्पोर्टेंट क्या, थोड़ा सा पोरीफेरा से हटके और थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स इसमें आया था। दिखवाऊंगी, बाद में दिखवाऊंगी, पहले तो डाइजेशन रेस्पिरेशन ये सब बताना चाहिए। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स इसमें आया था, तो न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स आया था कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोहाइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एंडो एपिथेलियो मस्कुलर सेल होता है, उस लेयर मेसोहाइल के बाद वो सेल का लेयर होता है। उस सेल में ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्लैंड सेल जो होता है वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है उस फूड पार्टिकल्स पे, उसका डाइजेशन करता है, फिर वो फूड पार्टिकल्स अल्टीमेटली एक और स्पेशल टाइप्स के सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होके वो फूड स्टोर होता है। सो इस पर डाइजेशन जो है इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन होता है। इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों टाइप्स के डाइजेशन होते हैं। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन, जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, यहाँ से बॉडी सरफेस के थ्रू भी ऑक्सीजन एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो बाहर एग्जिट हुआ, ठीक है। तो एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। इतना हो गया, आगे बताती हूँ। आगे क्या बताना है मुझे, आगे क्या बताना है, हाँ नीडोब्लास्ट जो होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखवाती हूँ। न्यूरॉन फर्स्ट टाइम, न्यूरॉन फर्स्ट टाइम न्यूरॉन इसमें आया था, ठीक है। नीडोब्लास्ट जो होता है, नीडोब्लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, नीडोब्लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स ऑफ नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया का। नीडोब्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये आपका, जैसे मान लो ये आपका नीडोब्लास्ट सेल है, टेंटिकल्स में लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो ब्लू कलर से बनाया मैंने, ये नीडोब्लास्ट सेल है, ठीक है। ये आपका नीडोब्लास्ट है, इसमें एक निमेटोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेसो सेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये निमेटोसाइट सेल जो होता है, निमेटोसाइट सेल प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट में। निमेटोसिस्ट है, ये आपका नीडोब्लास्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत रफली डायग्राम होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए इसमें एक, या फिर छोड़ो डायग्राम छोड़ो, इसका फंक्शन बताती हूँ क्या क्या काम करता है नीडोब्लास्ट जो है, क्या क्या काम करता है। तो क्या काम करता है, पहला इसका फंक्शन लिखवाती हूँ। डिफेंस का काम करता है, इसका स्टिंग जो होता है उसमें पॉइजन लगा होता है, तो ये डिफेंस का भी काम करता है। कोई अगर प्रीडेटर इसके पास आया तो उसको भी मार सकता है, डिफेंस का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कैप्चर ऑफ फूड
कैप्चर ऑफ प्रे, ये भी लिख सकते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे करता है। और क्या करता है, और कुछ ऐसा बेसिक कैरेक्टर तो है नहीं। डिफेंस का काम करता है, कैप्चर और प्रे करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, डाइजेशन में ही रोल प्ले करेगा ना। जैसे पोरीफेरा में उसका डिफेंस का काम, प्रोटेक्शन का काम स्पिक्यूज करता है, वैसे इसमें इसका प्रोटेक्शन का काम यही निडोब्लास्ट सेल करता है, जिसमें निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। तो कहीं कहीं पे निमेटोसाइट्स भी दे दिया जाता है निडोब्लास्ट के जगह पे, ठीक है। अब मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। चलिए बता ही देती हूँ जल्दी जल्दी। मान लो कि ये आपका बाहर का सेल है एपिथेलियो, ये आपका नीचे लगा हुआ है सेल से। इधर साइड भी ऐसे ही होगा, ये आपका जैसे अगर एपिथेलियो मस्कुलर सेल होगा तो इधर साइड भी वही होगा, इधर साइड भी एपिथेलियो मस्कुलर सेल होगा, ठीक है। अब इसके बीच बीच में एक तो आपका क्या बोलते हैं निडोब्लास्ट सेल होगा, दूसरा इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मेनली आप ये याद करो कि निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका एपिडर्मिस वाला लेयर है, ये पूरा जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहा जाएगा, एपिडर्मिस कहा जाएगा। एंड ये जो सेल है, ये ब्लू वाला जो सेल है, इसको एपिथेलियो मस्कुलर सेल कहा जाएगा। इसी के कारण एपिथेलियो मस्कुलर सेल, इसके वजह से क्या होता है, तो मूवमेंट होता है, जो भी कंट्रैक्शन होता है, मूवमेंट होता है, ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल के वजह से ही होता है। मसल्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कंट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। जो भी सोमरसॉल्टिंग या प्रोसेस जो भी होता है जिसमें भी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, वो इसी के कंट्रैक्शन की वजह से होता है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल के कंट्रैक्शन की वजह से होता है। अब इसके बाद ये मेसोहाइल का लेयर आया। मेसोहाइल जो है ये भी नॉन सेलुलर है एंड इसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन। बहुत कलरफुल मेरे पास मार्कर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आ पाएगा आप लोग को, फिर भी प्लीज कॉपरेट। नॉन सेलुलर लेयर होता है जिसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन फर्स्ट टाइम आया था इसमें, बाइपोलर न्यूरॉन होता है। अब इसके बाद एक और जो लेयर होता है जिसमें कौन सा सेल होता है, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल होता है। एंडोथेलियो मस्कुलर सेल होता है, छोटे छोटे बना देती हूँ, जिसमें ग्लैंड सेल भी होता है और कुछ और स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं। ये आपका ग्लैंड सेल है, ठीक है। ये ग्लैंड सेल जो है, ये आपका रेड वाला ग्लैंड सेल है। ग्लैंड सेल जो है, बाहर से अगर कोई प्रे आया या फिर कोई भी फूड पार्टिकल्स आया, इस पे अपना एंजाइम सिक्रेट करता है और उसको डाइजेशन का काम स्टार्ट कर देता है। मतलब कुछ उसका डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है ना, इस फ्री स्पेस में हो रहा है ना, और ये फ्री स्पेस का नाम क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो कैविटी होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बना रही हूँ, एक हाइड्रा का ही स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि हाइड्रा का जो बॉडी लेयर है, इसका आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस जिसको कहा जाएगा, जिसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल होंगे, ब्लू वाला है, जो कि आपका मूवमेंट पे हेल्प करेगा। सेकेंड है हमारा निडोब्लास्ट सेल होगा। निडोब्लास्ट सेल प्रोटेक्शन का काम करेगा, कैप्चर करेगा, इसमें पॉइजन लगे होते हैं, स्टिंग होता है, ठीक है। निडोब्लास्ट सेल, इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट लेयर आता है मेसोहाइल का। मेसोहाइल में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, नॉन सेलुलर होता है। उसके बाद जो लेयर आता है, थर्ड लेयर जो आता है, उसमें एंडोथेलियो मस्कुलर सेल लगे होते हैं, ग्लैंड सेल लगे होते हैं। ये आपका ग्लैंड सेल है, ये रेड वाला ग्लैंड सेल है, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल है, यहाँ लिख भी देती हूँ, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, फिर आपका अंदर का स्पेस आता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है।
इसमें कोई भी प्रे आएगा, प्रे पे एंजाइम का क्या बोलते हैं सिक्रेशन होगा, उस प्रे को किल किया जाएगा या फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन हो रहा है। अब फिर बचा कुचा जो डाइजेशन है वो एक स्पेशल टाइप्स के सेल में जाएंगे, मालूस में जाएंगे और उसका डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इसका डाइजेशन इंट्रासेलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलर भी होता है। ठीक है, फिर ये भी देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये जनरल बॉडी सरफेस है, तो इसी में डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उसके साथ साथ निकलेगा। सर्कुलेशन का तो कोई रोल होता ही नहीं है। अब इसके अलावा हमारा क्या बच गया, हमारा रिप्रोडक्शन का बच गया। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं एंड इसमें बर्ड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए बता ही देती हूँ। पॉलीपेप्टाइडोसा में तो बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, बताऊंगी, अभी उतना टाइम नहीं है। क्या बताना था? रिप्रोडक्शन जो है ए सेक्सुअल में बर्ड के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल में बर्ड के थ्रू होता है। एक बर्ड निकल जाता है, मान लो ये अगर बॉडी है तो यहाँ से एक छोटा सा हाइड्रा निकल आएगा, इसी के जैसे बॉडी होगा, इसमें भी इसी के जैसे माउथ होगा, छोटा छोटा माउथ प्रेजेंट होगा, हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा, टेंटकस निकला होगा। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बॉडी से, ये एडल्ट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और ये अपने बॉडी में ग्रोथ कर जाएगा। इतना बड़ा जो हाइड्रा दिख रहा है इतना बड़ा होता नहीं है, ये फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर में होता है हाइड्रा, और ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटा या फिर उसी के बराबर होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है। किसी लिप पे या फिर किसी बहुत छोटा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा सा होता है, दिखता है। तो बर्ड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल जो है वो इसमें भी हर्माफ्रोडाइट होता है एंड क्रॉस होता है। हर्माफ्रोडाइट एंड क्रॉस होता है क्रॉस होता है